टेक 1 2 3 गो। हाँ भाई साहब नमस्कार, भाभी जी को नमस्कार। तो हम देवी सज्जनों, हम लोग ग्राम कोडनाली में हैं और आज बड़ा अच्छा दिन है कि हमारे बड़े भाई श्री रमेश चंद्र जी कोडनाला जी और उनकी श्रीमती जी ये लोग अपने बच्चों के साथ गांव आए हुए हैं। और तो भाई साहब मेरे से बड़े हैं और थोड़ा सा हमारे समय में उनके समय में कुछ अंतर आया, बहुत अंतर आया, कुछ जीवन में कुछ परिवर्तन हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पढ़ा भी यहाँ, अपनी जो उनकी बेसिक शिक्षा थी उन्होंने हाई स्कूल तक यहाँ पढ़ा होगा या 12th इंटर किया होगा, तो यहाँ पढ़ा। उसके बाद वो अपने दिल्ली गए और सबसे खुशी की बात है कि उनकी श्रीमती जी भी यहीं की हैं और एक ही विद्यालय के स्टूडेंट हैं, एक ही विद्यालय के छात्र हैं। जहाँ भाई साहब पढ़ के गए वहाँ भाभी जी ने बाद में प्रवेश लिया। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि एक ही विद्यालय के और एक ही जीवन में अपना जीवन यात्रा के साथी हैं। और भाई साहब हमारे भारतीय सेवा में थे, जिसको हम लोग सीए बोलते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में थे और बड़े अच्छे पद से वो रिटायर हुए हैं। बड़ा वेल परिवार उनका, बहुत अच्छा सेटअप है। उनके बेटे बढ़िया बढ़िया जगहों पे सेवा दे रहे हैं सरकार को और उनकी बहुएं भी भारतीय सेवा में हैं। तो बड़ा अच्छा सुसज्जित परिवार और जिसको बोला जाए कि भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है। तो अब आज मुझे एक मौका मिला कि मैं भी गांव आया हूं, तो मैंने कहा भाई साहब से थोड़ा सा कुछ बातचीत की जाए। तो सबसे पहले भाई साहब ये जानना चाह रहे हैं, आप हमसे बड़े भी हैं और आप यहाँ रहे भी होंगे हमसे ज़्यादा, तो आपके समय में, आपके विद्यार्थी जीवन में और उसके बाद का जो जीवन था और जो आज का जो जीवन है, आप थोड़ा सा उसके विषय में बताएं कि आप जब विद्यार्थी थे उस समय गांव की क्या स्थिति थी, परिवार या गांव की स्थिति जो है उसमें और आप में तो जमीन आसमान का फर्क है। जी जी, जमीन आसमान का फर्क है कि हर एक चीज में थोड़ा अब जो उन्नति हो गई है, रोड उनका उसका सारा विकास है। गांव में रहने का, रहन सहन का, पानी व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, उसमें बहुत अंतर हो गया। पहले कुछ नहीं था। जी जी जी, पहले ये चीजें कुछ नहीं, ये चीजें नहीं थी। आजकल इन चीजों से कोई भी परेशानी, इतनी दिक्कत नहीं होती, मतलब सुविधाएं जुड़ गई हैं जी। गांव में कोई अगर बीमार भी होता है तो गाड़ी रिखनिकाल ब्लॉक से हमारे 108 नंबर जो है 5 मिनट में पहुंच जाती है। जी जी, तो अंतर तो बहुत हो गया जनसमान का। थोड़ा सा यही है कि अभी आदमी के गांव में जो आदमी परमानेंट रहने वाले हैं उनके विचारों में अभी परिवर्तन नहीं आया है और जो परिवर्तन आवश्यक है। और जो जैसे हमारी खेती बाड़ी थी, तो खेती बाड़ी का तो अब कहना क्या है, समय के आधार पर उस समय तो इसी खेती में पूरे परिवार पलते थे जी। कहीं दुकानों का भी इतना चक्कर नहीं लगाना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल तो खेती में मतलब हो जाता था, परिवार सब कुछ हो जाता, परिवार का पूरा पालन पोषण उसी में होता था। और जैसे हमारा जैसे है ये पहाड़ का मतलब पशुधन, कृषि और पशुधन पे ही हम लोग चलते थे। तो आजकल अब आप क्या सोच रहे हैं कि लोगों ने गाय, बच्ची, बैल, भैंस कुछ नहीं है? यही तो विनाश का कारण है। थोड़ा सा मतलब ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये विनाश का कारण है। गाय पालना तो एक बहुत बड़ी चीज है, कम से कम दूध मोल तो नहीं लेना पड़ता है। बिल्कुल। और प्रदूषण में किसी भी चीज में गाय बच्चियां होती तो उसका जो है एक अलग ही वो होता है, महत्व है। हाँ महत्व है। परिवारों में, घर में किसी ने गाय बच्चियां पाली हुई है तो उस परिवार की आधे से ज्यादा बीमारी उन्हीं के ऊपर टल जाती है, सब सही रहता है। चलिए, ये बहुत अच्छा भाई साहब। और जब आप अभी आपने घर बनाया गांव में, तो आपको कैसा अनुभव हुआ यहाँ कि जब आपके साथ गांव के ग्रामीणों ने सहयोग? हमारे ग्रामीणों का तो सहयोग है ही है, सभी खुश है। आजकल तो हमारे गांव में करीबन कोई एक आध परिवार नहीं है, परिवर्तन सब में हो गया। चाहे जिसके पास इतना है भी नहीं, वो भी सोचता है कि यार समय के आधार पर गांव में मकान बनाना बहुत जरूरी है और सबने बनाई दिए, तकरीबन सभी ने बनाई दिए। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि देखिए भारतीय सरकारी सेवा से जो सेवानिवृत्त हैं उनके भी विचार देखिए कि उनको अपने उत्तराखंड से अभी भी बहुत स्नेह है, अपने परिवार के साथ वो आते हैं। अब उनकी श्रीमती जी हैं, तो अब थोड़ा सा उनके विचार जानेंगे। शिक्षित महिलाएं हैं। अब आपकी भी शादी कितने साल हो गए आपके?
मेरी शादी को हो गए 52-53 साल। 52-53 साल हो गए, तो आप तो तब बहुत छोटी रही होंगी। 15 साल 15 साल की उम्र में शादी हो गई। जी जी जी। हाँ। तो उस हिसाब से तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया कि पूरा जल्दी आपके पूरा माँ बाप बचपन यही बचपन बीता यही है। बीता आपका। और प्यार भी इसी गांव से, मायके का इतना नहीं है। मायके का, हाँ, क्योंकि अब रहे तो यही है जीवन में। यहाँ और क्या। हाँ, तो आपकी सब सहेलियाँ, संगी साथी सब सब यही यही है, है। सब यही है। बहुत अच्छा हाँ, जी। 15 साल उसके का बाद बचपन था। अब आप यहाँ से भी आपने पलायन सबका ही हुआ, तो आप लोग भी दिल्ली हो गए। हाँ, और लेकिन मन आपका अभी मन नहीं है ना, पर क्या करे, मजबूरी है। मजबूरी है भाई, हाँ। जीवन है, गृहस्थ अपना चलाना है, वही तो। तो आप वहाँ पे। तो यहाँ आकर जब आप आ जाते हैं यहाँ, तो आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हम स्वर्ग में आ गए हैं, है ना। जाने का मन नहीं करता। यहाँ और से? पता नहीं लोग जिनकी मजबूरी है वो तो जाएंगे, लेकिन जिनकी मजबूरी नहीं है वो भी वहीं बाहर रह रहे हैं। रह रहे हैं। रहना नहीं चाहिए, बस रहना अपने नहीं गांव में रहना अपने चाहिए। गांव में अपनी खेती कितना अच्छा, क्या आनंद है इधर, जी जी। है ना। तो और मैं तो कह रही हूँ कि हमारी ये मजबूरी नहीं होती तो हम तो कभी नहीं जाते। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आपने देखा होगा, दोनों के एक ही जैसे विचार हैं, हमें तो पति बहुत पत्नी अच्छा के। लगता है, स्वर्ग और लगता है यहाँ। ये विचार सबके रहने चाहिए। मेरा भी, सभी हमारे पलायन हो गया है, पूरा पलायन, कोई नहीं है, कोई नहीं है। बहुत कम लोग हैं। तो चलिए, आप जब आते हैं तो आप लोग यहाँ पे खुश हैं कि भाई बहुत बहुत अच्छी खुश रहते हैं, हम बहुत खुश। हम अच्छा, तो कहते हैं जाने का दिन ना आए उधर। सही बात है। तो यही आज भाई साहब से और भाभी जी से हमारी बातें हुई। उनके बेटे भी हैं, जो हैं बड़े, वो भी आए हुए हैं, छोटे हैं, लेकिन बीच के हैं, उनसे जो है नहीं आए अभी। तो इस तरह से पूरा परिवार लेके भाई साहब आते हैं, अपनी गाड़ी लेके आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम आप तो हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। ये 1 महीना रह के जाते हैं, और साल में 2-2 बार। चलिए, हमारे आपका- रखरखाल ब्लॉक में हमारे गांव का पहले ही से शुरू से बड़ा अच्छा नाम रहा। और उसमें हमारे गांव के तो सारे लोग जो है ना पहले शिक्षित है, टीचर है, सारे अच्छे उसमें अच्छे हैं। अपने पदों पे काम किया। हाँ। तो क्या भाई साहब, अगर आपसे 2 लाइन में ये पूछा जाए कि जो आजकल के नौजवानों के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या मतलब? वैसे तो है रोजगार के लिए, वो जो है अभी वही है। उसमें शायद मेरे ख्याल से अभी तो हम इतना फोर्स नहीं कर सकते, पर थोड़े समय के बाद समय के आधार पर सभी पलट ही रहे आएंगे। जी, अब हाई क्वालिफिकेशन लेने के बाद वो लोग यहाँ, थोड़ा उनका हाँ, उनके लिए अभी रोजगार नहीं है ना, सरकार की तरफ से बहुत कमी रोजगार है। नहीं है। सरकार की तरफ से बहुत कमी सरकार है। को यहाँ जो रोजगार देना चाहिए। उन्नति होगी उसमें 80% से ऊपर भागीदारी सरकार की है। अच्छा, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे हमारे, थड़िया गीत हाँ। और अपना जो है चौफुगु, ये हाँ। सब चल गई। चल ये रहे नहीं, वो तो अब रहे नहीं क्या सब करें। खत्म। तो आप थोड़ा सा कभी इस तरफ भी, संस्कृति की तरफ ध्यान देते होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे अब महिला मंगल दल हो गए, लेकिन वो बात नहीं है। मतलब ना ना, वो नहीं है। जो बात थी वो अलग आनंद था। खिचड़ी आजकल सर्दियों में लगते थे गीत, गीत लगते। हाँ, प्रत्येक घर में जाते थे गीत लगाने, है ना। वो गुड़ देते थे, गुड़ देते थे, जैसी सुविधा थी। जैसे थी हाँ, उस समय जैसे गुड़ का बहुत अरे एक महत्व था। हमारे एक दी छे था धनंजय से जो दी साहब दी बोले हाँ, चलो ये भाई। साहब दी अरे एक बार के नाम धन्यवाद। तुम्हारी वो हाँ, के नाम से होते कहते घर में रणजीन से वो दी यार था के नाम से अरे हमें लगा अच्छा गीत कर ये भूमकर को अंतरफ के चावती थी। अरे सुशीला दी, सुशीला दी। सुशीला दी, हाँ। एक गांव बड़ी माहिर थी वो सबको इकट्ठा करने में और उसमें करने में, जो भी है अपने घर में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और धन्यवाद। आगे भी इसी तरह आते रहिए अपने उत्तराखंड में, और 2-4 लोगों से इसी तरह से मिलते रहेंगे, तो खुशहाली रहेगी यहाँ भी। तो धन्यवाद। भैया बढ़ जी।